कहते हैं आज फादर्स डे है। मैं कहती हूँ कौन सा दिन है जो बिना पिता के सहज, सुंदर, सरल और सुरक्षा से भरा है, प्रेम से भरा है। प्रेम सुता हूँ तो प्रेम की बात तो करूँगी ना। तो आज फादर्स डे पर अपने पिता को याद करते हुए और उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देते हुए मेरी यह रचना, पिता का नाम भी लिया और पिता का काम भी लिया, तो आज उन्हीं को समर्पित यह एक दिल से लिखी गई रचना कि एक पिता के जाने के बाद कैसा जीवन हो जाता है, जिसकी हम उनके होते हुए कल्पना भी नहीं करते। क्योंकि हमारे जीवन में जो पहला पुरुष होता है वो पिता ही होता है। और हम बहुत कुछ जाने अनजाने बहुत कुछ अपनी जीवन शैली में वो चारित्रिक विशेषताएं अपना लेते हैं जो एक पिता के भीतर समाहित होती हैं। पापा के अंदर सबसे अच्छा गुण था उनका सहज रहना। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी उन्हें डोलते हुए नहीं देखा। 7 भाई बहनों, सबका इतने इतने काम, शादियां, कैरियर, है ना। और पापा की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती थी वो यह थी कि अपनी आमदनी बढ़ाओ, खर्चे कम मत करो, खाने पीने में कटौती मत करो, शिक्षा में कटौती मत करो। घर वर हैं बाद में बन जाएंगे, लेकिन समय रहते अच्छा खाओ, अच्छा पियो और उसके लिए अपनी आमदनी बढ़ाओ। पापा कहते थे तनख्वाह तो तन ही खा जाता है, इसलिए अगर हमें अच्छे से रहना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। और सच में उन्होंने एक्स्ट्रा किया, गेहूं लेने जाना और भी पता नहीं कितने काम किए। तो आज फादर्स डे पर उन्हीं को याद करते हुए मेरी एक रचना और एक ऐसा एहसास जो उनके जाने के बाद महसूस हुआ। एक युग का अंत हो जाता है, एक युग का हो जाता है अंत, सच पापा के जाने के बाद। कौन सा दिन होता है ऐसा, कौन सा दिन होता है ऐसा जब आती ना हो उनकी याद। जिद का अंत, रूठने का अंत, मनमर्जी का अंत, अधिकार का अंत, इठलाने का अंत, सहजता का अंत, नकरों का अंत। कितना कुछ चला जाता है संग पिता के। पिता अकेला नहीं जाता। आज मेरी रचना का यही शीर्षक है कि पिता अकेला नहीं जाता, पिता के साथ साथ बच्चों का भी बहुत कुछ चला जाता है। पिता अकेला नहीं जाता, बहुत कुछ संग चला जाता है। पिता और बच्चों का सच में बहुत ही गहरा नाता है। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर जब जब देखा पिता की ओर मन मंदिर सुंदर हो जाता है। परवाह है पिता, प्रेम है पिता, वो तो ताउम्र देता ही तो जाता है। सच में पिता अकेला नहीं जाता, संग में बहुत कुछ चला जाता है। गर फिर हिस्त बनाने लग जाऊं, यादों का एक लंबा सा कारवां जहन में आता है। बाबुल देता है सदा दुआएं अपनी लाडो को, मुझे तो बाबुल बेटी का नाता दिल से बहुत ही भाता है। कोई कांटा चुभे ना कभी उसकी लाडो को, यही भाव उसके जहन में पल पल गहराता है। कौन कहता है पराई हो जाती है लाडो, लाडो को तो पति में भी पिता का अक्स नजर आता है। ये बात दूसरी है, बिटिया की शादी के बाद पिता अधिकार में थोड़ा पीछे हट जाता है, पर प्रेम और जिम्मेदारी ताउम्र बखूबी निभाता है। सपने चले जाते हैं, ख्वाहिशों के पात असमय ही लगते हैं मुरझाने। सच में भाग्य सो जाता है, एक सुरक्षा कवच चला जाता है। बिन पिता के जीवन हो जाता है चक्रव्यूह सा, जैसे बिन अर्जुन वीर अभिमन्यु भी गिर सा जाता है। पिता अकेला ही नहीं जाता जग से, पिता के जाने से बहुत कुछ संग चला जाता है। चले जाते हैं अधिकार हमारे, चला जाता है मासूम सा बचपन। हमें हमसे ज़्यादा समझने वाला, हमें हमसे ज़्यादा चाहने वाला, हमें अपने से आगे बढ़ता हुआ देखने वाला, हमें अपने दिलो दिमाग में ताउम्र बसाने वाला, अपने अस्तित्व से हमारे वजूद को गढ़ने वाला, जीवन पथ पर उंगली पकड़कर चलाने वाला, जीवन पथ ना बने अग्निपथ, सदा ही हमारा भला सोचने वाला, हर संज्ञा सर्वनाम विशेषण का बोध कराने वाला, हर कब क्यों क्या कैसे का तत्काल उत्तर बनने वाला। सच बहुत कुछ चला जाता है, एक अकेला पिता ही नहीं जाता। पिता को भेज दिया धरा पर और हमारी ओर से बेफिक्र हो गया विधाता। ऊपर से गरम भीतर से नरम, पिता को सच मन की तो कहना ही नहीं आता।
कभी झांकना पिता की आंखों में, संवेदना, वात्सल्य, प्रवाह का निर्झर बहते जाता। पिता कभी अकेला नहीं जाता, उसके साथ सच कुछ बहुत कुछ चला जाता। पीहर जाने की इच्छा चली जाती है। वो कमरा, वो अलमारी पिता की, जहां हक से सब कुछ रखा जाता था, हौले हौले चला जाता है। सुरक्षा और अपनत्व की छत चली जाती है। प्रेम की मुंडेर टूट जाती है। बहस का माहौल छिन जाता है। पता ही नहीं चलता कब हक समझौतों में बदल जाता है। माँ का चहकना, माँ का रौब चला जाता है। माँ की हर ली जाती है जैसे शक्ति, माँ का तो किरदार ही बदल जाता है। सच में दौर बदल जाते हैं। याद आता है बाबुल का वो रोज साइकिल पर झोला उठाकर मंडी जाना, वो चूल्हा जलाना, वो बाजरे की खिचड़ी पकाना, वो दाल में ऊपर से लहसुन का छोंक लगाना, वो सरसों के साग को एक एक डाल को छीलना, वो ताशों की बाजी, वो पीस कोट के दौर, वो तीन की दाल तीन की भुजिया कहकर मुस्कुराना, वो होले होले अपने सारे फर्ज निभाना, सब पर से जैसे किसी ने बरसों की जमी धूली छाड़ दी हो। बचपन जब देता है जवानी की दहलीज पर दस्तक, बाज औकात बेटों के संवाद का पौधा पिता की ओर से अक्सर कुछ सूख जाता है। संवाद कम होते हुए भी संबंध गहराता जाता है। पुत्र जब बनता है पिता एक पुत्र का, तब उसे नाता अपना पिता से बखूबी समझ में आता है। वैसे माता पिता जग से जाने के बाद भी कभी कहीं नहीं जाते। हमारी सोच, आचार विचार, कार्यशैली, हमारे एहसासों में आजीवन रहते हैं। बेशक पिता को करना आता नहीं इजहार, पर उससे अधिक कोई कर भी नहीं सकता प्यार। माँ और पिता के प्रेम में एक ही अंतर है। माँ बिन कोई चश्मा लगाए औलाद को देखती है, और पिता सही नज़र और सही नज़रिए से औलाद के गुण दोष दोनों ही देखता है। बेशक वो कहेगा नहीं, पर सहेगा वही। बेशक वह कहेगा नहीं, पर सहेगा वही। वही पिता है, वही पिता है। फादर्स डे पर ये एक बहुत पुरानी मेरी रचना दिल से लिखी गई, और आज इसे आप सबके साथ हैप्पी फादर्स डे इस दिन मैंने साझा किया। धन्यवाद।